दोस्तों, पूरे दिल से मैं आज एक मर्तबा फिर आज के इस बहुत ख़ास एपिसोड में आपको वेलकम करता हूँ। दिल खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि आज एक मर्तबा फिर मौका मिला कि आपके साथ आकर बातचीत की जाए। ना महज बातचीत की जाए बल्कि कुछ सिखाया जाए, सीखा भी जाए और सिखाया भी जाए, क्योंकि बार आपको हर एक एपिसोड में ये बताते हैं कि इस एपिसोड का या इस शो का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम आपको ये आकर बताने वाले हों कि देखें हम स्क्रीन पर बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, या देखें कि हमारा लुक अच्छा आ रहा है, हम अच्छे कपड़े हमने पहने हैं। हरगिज़ हमने फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू आज जब ये इतना सफ़र आगे बढ़ रहा है आपकी दुआ और आपकी सपोर्ट से, हमने एक सिंगल एपिसोड में आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमें ऐसा फीडबैक दें कि हमारा लुक कैसा आ रहा है। हमने हमेशा आपको इसी फीडबैक के लिए मोटिवेट किया है कि आपने क्या सीखा है इस एपिसोड से। हमारी पर्सनैलिटी पर गौर ना करें कि हम क्या हैं, जो बातें हम कर रहे हैं उस पर गौर करें कि उन बातों ने हमें किस तरह इम्पैक्ट किया है, और आज वो बातें जब हम आपको बता रहे हैं तो वो बातें आपको किस तरह इम्पैक्ट कर सकती हैं, आपको किस तरह आगे बढ़ा सकती हैं। आप सब जानते हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है बारिशों की वजह से। हम तो दिल से दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं आप हैं, आप हमेशा मसीह की पनाह में महफूज रहें, और अगर आपको खुदा ये फजल बख्श रहा है कि आप किसी की सपोर्ट बने तो आप पूरे दिल से उनकी सपोर्ट बने, पूरे दिल से उनको आगे बढ़ाने वाले हो। मेरा बड़ा दिल कर रहा है आज, चूँकि एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आपके लिए आए हैं जो एक जर्नी पर डिपेंड करता है, पूरी एक जर्नी एक्सप्लेन करेगा। वो लाइफ की जर्नी है, वो सोशल जर्नी है, वो फिजिकल एस्पेक्ट पर जर्नी है, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी जर्नी है, वो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट पर जर्नी है, वो कंट्री टू कंट्री वाली जर्नी है। तो मेरा दिल किया कि आज चले कलाम की आयत से इस एपिसोड को ओपन करते हैं। जर्नी पर जब बात कर रहे हैं तो ज़रा देखते हैं कि हमारी भी तो एक जर्नी है, ज़िंदगी भी तो एक जर्नी है। तो जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ हमें फेस करना पड़ता है, और फिर कैसे कैसे मालिक का रहम हमारी ज़िंदगी पर होता है। 2 कुरिन्थियों इसका 4 बाब और इसकी 8वीं आयत से, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। वाओ, सच अ इनकरेजमेंट वर्सेस। ये तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी की भी बातें होंगी। हर रोज़ हम मुख्तलिफ जर्नी गुजारते हैं, मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजरते हैं, मुख्तलिफ टेंशन में से गुजरते हैं, लेकिन फ़ख्र की क्या बात है, गिरते नहीं हैं, छोड़े नहीं जाते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, मालिक हमें थाम लेता है। तो इट्स नॉट अ सिंगल डे जर्नी, ये पूरी ज़िंदगी की बात है। तो अगर जर्नी की बात करें तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मेरे एक बड़े प्यारे भाई यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं, बहुत सारे लोग तो शायद जान चुके होंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर गाहे बगाहे इस बुक की प्रमोशन चल रही है, द 11th आवर बुक, शम्सी एंड मेटी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा ने इस उम्र में हमारे भाई को एक ऐसी बरकत दी है कि ये रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हों, नॉट इवन जस्ट सन एंड मदर, बल्कि ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हों। और इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आप कैसे पाकिस्तान में रहते हुए, अगर आपको मौका मिले ना कि आप कहीं दूसरी कंट्री में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो आपको हेल्प मिलेगी, आप कैसे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप जो आगे ग्रो हो और जिससे कंट्री को फ़ायदा हो, हमारी ज़िंदगी को तो फ़ायदा हो, जिससे कंट्री को, जिस मुल्क में आप रहते हैं उससे फ़ायदा होने वाला हो। द 11th आवर, शम्सी एंड मेटी। शम्स आपको, हम आपको दिल से हमारे इस शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, और पूरे दिल से शो का और टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे दावत दी और अपनी बुक के बारे में एक्सप्लेन करने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस अच्छी काविश के लिए। और मैं समझता हूँ आप वन ऑफ द, हमारे जिसे कहते हैं हमारी कम्युनिटी में एक ऐसे स्टार हैं जिनको खुदा ने ये मौका दिया कि आप अपनी जर्नी को एक बुक की शक्ल देने वाले हों, और फिर मौका ये भी दिया कि आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताने वाले हों। तो वही बात है कि इसके थ्रू आप मैसेज एक दे रहे हैं कि आप कंट्री टू कंट्री कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, और अगर आपको मौका मिल जाए माँ बेटी का, माँ बेटे का, ऐसे डिफरेंट रिलेशनशिप में, तो उसमें आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताएं क्या जर्नी, कैसे ये स्टार्ट हुई है जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो खबरदार, अगर कोई हमारा दुश्मन देख रहा है तो आज वो जान है हमारी, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत करना सिखाया, और वो हम करेंगे पूरे दिल से। यस, बहुत अच्छी बात है। और अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ, जो कि पाकिस्तान से लेकर न्यूजीलैंड तक का सफ़र है, जो कि ईमान से भरा हुआ है,
मोहब्बत से भरा हुआ है, हम्म। इखलाक से भरा हुआ है और प्यार से भरा हुआ है। हम्म। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड तक का सफ़र जो जर्नी थी, ये गालिबन 7 से 8 साल लग गए ये जर्नी को कंप्लीट करते करते। और बुक लिखते हुए मुझे 2 साल का अरसा लगा, जिसमें अप एंड डाउन्स आते रहे। जैसे मैंने आपसे बैक द जिक्र किया कि पहले डिज़ाइनिंग में इश्यूज़ आए, वो गलत हो गई, फिर मैं खुद जाके करवाता रहा। तो ऐसे ही इश्यूज़ आते रहे, पर खुदावंद के फजल से और खुदावंद के जलाल ने हमारी मदद की और हमेशा मेरी गाइडेंस की, और आज ये बुक आपके पास है जो कंप्लीट हो चुकी है। वाह। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स कम एट एंड ऑफ द जर्नी, नॉट स्टार्टिंग द जर्नी एंड नॉट बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। तो हमेशा जो आपको एक मिलता है ना चाम, एक आपको एक चाहिए कि आपको एक इनाम मिले, वो हमेशा स्टार्ट सफ़र करने से तो नहीं आपको मिल जाएगा। या आप सेंटर में जाएंगे तो वो तो नहीं बोलेंगे चले मैं थोड़ा सा सफ़र कर रहा हूँ अब मुझे इनाम दे दे। भैया सफ़र तो कंप्लीट करें, वो जर्नी का एक एस्पेक्ट तो पूरा करें, जिसके बाद आपने कुछ आगे बढ़ना है। तो जैसा कि भाई ने बताया कि ये आज की बात नहीं, इसके पीछे पूरे 6, 7, 8 साल हैं, और आज ये 2 सालों का ये तजर्बा है। लेकिन उससे पहले जो बाकी साल थे वो इनको जर्नी को बनाने में ये सारा टाइम लगा, और रिलेशनशिप बिल्ड करने में, ट्रस्ट लेवल बिल्ड करने में, अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस पर बनाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड सेट करने में एक अच्छा टाइम लगा। तो शम्स, बात करते हैं कि क्या इंस्पिरेशन आपकी बनी, क्योंकि आपका तो विजिट रहा न्यूजीलैंड का, और जो मामा है आपकी वो पाकिस्तान में उनका विजिट रहा, लेकिन इंस्पिरेशन इसके पीछे क्या थी कि आप अपने रिलेशन को और कंट्री टू कंट्री रिलेशन को एक बुक की शक्ल दें? इन सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है इस बुक को लिखने की, कि जो कठिनाइयाँ, जो मुश्किलात मैंने फेस की, वो जो दूसरे लोग हमारी कंट्री से, हमारी कम्युनिटी से, हमारे भाई बहन, उनको फेस करने में इजी हो जाए। वो पढ़े इसे कि ये मुश्किलात इसमें फेस आई पाकिस्तान से न्यूजीलैंड तक जाने में। ओके। गालिबन पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट मौजूद नहीं है। ओके। सबसे पहली बात, ओके। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। ओके। दूसरी बात, पाकिस्तान से न्यूजीलैंड वीज़े का असूल सबसे मुश्किल सफ़र है, डिफ़िकल्टी है। इस बुक का मेन जो फोकस था लिखने का, आपने रिटर्न का पूछा कि क्यों लिखी गई, इसके पीछे मेन रीज़न ये था कि जो हमें 7 साल या 8 साल मुश्किलात पेश आई, जो सफ़रनामा है ये मुश्किलात से, मैंने जैसे जिक्र किया, भरा हुआ है। तो जो मुश्किलात फेस आई, जो हमारे बाकी पाकिस्तानी बहन भाई हैं, दोस्त है, बाप है, या कोई भी, उनको ये सफ़र करने में मुश्किलात ना आए, ये बुक से वो गाइडेंस ले सके। और दूसरा कि न्यूजीलैंड की कॉन्सुलेट पाकिस्तान में ओपन की जाए, जिससे हमें ईज़ हो जाए यहाँ से वहाँ तक का सफ़र। स्टूडेंट्स जाते हैं, विज़िट के लिए कोई जाता है, किसी बिज़नेस के लिए जाता है, उनको आसानी हो वीज़ा ऑब्टेन करने में, और 2 मुल्कों के रिलेशनशिप बने, इकोनॉमिकली भी बढ़ेंगे इससे, इस बुक से। और वहाँ से लोग भी हमारे साथ राब्ते में, और यहाँ से भी। मतलब कुल मिला के ये बुक एक ब्रिज का काम कर जी, रही बिल्कुल। है। ये आप एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ब्रिज बन जाए, जो कि अभी इस वक्त हमें ब्रिज नजर नहीं आ रहा, और ऐसी कोई रसाई है भी नहीं कि लोग बड़े इजीली वो यहाँ तक बात पहुँच जाए। तो मुश्किलात की इन्होंने, ये ज़िंदगी की मुश्किलात वो मुश्किलात नहीं कि रोज़मर्रा की जो हमें आमतौर पर पेश आती है, ये उन मुश्किलात की बात कर रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का सफ़र कौन कौन सी मुश्किलों से सफ़र करके आगे बढ़े। तो जिनको ये शौक़ है ना, मैं समझता हूँ, जो चाहते हैं कि वो किसी भी कंट्री में इनफैक्ट आगे बढ़ें, क्योंकि रहनुमाई सबसे ज़रूरी होती है। रहनुमाई करने वाला अगर आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, मंजिल तो वैसे ही आपको खड़े खड़े वहाँ पे नज़र आ जाती है, क्योंकि रहनुमाई करने वाले ने आपको एक अच्छा वाज़े तौर पर रास्ता दिखा दिया है। आज अनफॉर्चुनेटली हमें मुश्किलात ही क्यों पेश आती हैं, क्योंकि रहनुमाई करने वाले बहुत कम हमें मिलते हैं, और अगर जो रहनुमाई करने वाले मिलते हैं वो उनको अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फिर ऐसी रहनुमाई करते हैं जो शायद उनके एक्सपीरियंस में उनके लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि उन्होंने चल के वहाँ से नहीं देखा होता और रास्ते से गुजरे नहीं होते, उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से वो रास्ता आपको बता दिया होता है, और जब आपको कहते हैं ना वो आगे रास्ते पर जाओ, तो फिर आप बेहतर तौर पर समझते रास्ता आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। शम्स, सेंट्रल मैसेज इस बुक का क्या है? सेंट्रल मैसेज इस बुक का ये है, सबसे पहला तो मोहब्बत, जो हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह से सीखी है, मोहब्बत। उसके बाद ईमान, जो कभी डगमगाया नहीं। इतने सालों में कोशिश करते रहे, गिरे फिर खड़े हुए, पर वो ईमान अपनी जगह मजबूत था, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ। सही बात है। जैसा और जब हम आपने एक दूसरे के साथ होते हैं, वो नहीं, हमारे मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, जी बिल्कुल, तो ये कोई एक ही वक्त में तो काम नहीं आपका बन पाया होगा। प्लीज कंटिन्यू करें।
जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो खुदावंद हमारे साथ होता है। तो हम एक दूसरे के साथ मुखलिस थे, ईमान मजबूत था और मोहब्बत तो हमने अपने खुदावंद से करना सीखी है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं तो खुदावंद ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खोलता है। और यहाँ तक के सफ़र के लिए मैंने और बहुत सारी कंट्रीज़ का सफ़र किया है, अमेरिका, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, टर्की, दुबई, मलेशिया। मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नेशनल इंटरनेशनल टूर किए हैं सिर्फ यहाँ तक रीच करने के लिए। बिल्कुल, मतलब एक पूरी सोच थी इसके पीछे जी। कि आप क्या कर रहे हैं और आपका एक टारगेट था कि आपने उस लेवल तक जाना है और आपने ये एक शक्ल देनी है। तो अच्छा चलिए, अभी आप बात करते हैं, चूंकि आप पाकिस्तान में रहते हुए, शहर कराची में रहते हुए एक यूथ को भी रन कर रहे हैं, उसके बारे में प्लीज कुछ बताएं, फिर मजीद इस बुक को आगे लेकर चलेंगे। हमारी यूथ है द वाइज वॉक के नाम से, और जिसका हेड ऑफिस बहरुल कायल के जजीरे न्यूजीलैंड में वाक़या है। हमारी चेयरमैन है ब्रांडा मारी फनी, जो रूहानी वालदा भी हैं। उनकी गाइडनेस, उनकी सोच, हर चीज़ हमारे साथ चलती है और खुदावंद की बरकत उन पे है और वो ये बरकत हमें भी ट्रांसफ़र होती है उनसे। और हमारी यूथ का जो मेन फोकस, ऐसे तो एजेंडे में और भी काफ़ी एजुकेशन पे काम करना है, सेकुलर एजुकेशन और भी काफ़ी चीज़ें, पर जो मेन फोकस है हमारी यूथ का वो है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, पीस, इंटरफेथ हारमनी पे हम काम करते हैं, जो गालिबन शायद दूसरी यूथ नहीं कर पा रही या कर नहीं रही। हमें इतना इल्म नहीं है, पर हमने देखा नहीं अभी तक किसी को करते हुए। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज हम पाकिस्तान में मिनॉरिटी रहते हुए 99% हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वो उनके साथ रहते हुए हमें उनके साथ पीस हारमनी पे काम करना चाहिए, ताकि हम उन्हें जान पाए, वो बेहतर तरीके से हमें जान पाए। और जितने ऑल थॉट ऑफ स्कूल्स रिलीजन सेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में जिनकी नुमाइंदगी है, हिंदू, सिखिज़म और भी कोई जो रिलीजन है, हमें उनके साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एज अ सच्चा मसीह होते हुए वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अपनी टीम के बारे में शम्स कुछ बताएं, क्योंकि चंद एक भाइयों का जिक्र कर रहे थे बिफोर रिकॉर्डिंग, प्लीज बताएं। ये तो सर पूरे दिल की टीम को भी पता होगा कि टीम के बिना कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। तो ये जितने यूथ का काम है, जो भी कुछ है, ये यूथ के सर पे सह रहा है कि वो दिन रात काम करते हैं। आपको इल्म होगा कि कराची में हमने जब 2019 में अपने यूथ की ओपनिंग सेरेमनी रखी मोवनपिक होटल में, तो उन्होंने दिन रात एक करके काम किया, पूरे कराची को कवर किया, इश्तिहार लगाने में दिन रात वर्किंग की, मीटिंग्स में जाना और सब कुछ। मैं अपनी पूरी टीम का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा गाए बगाए काम भी करते रहे, सच्चे दिल से करते रहे और पूरे दिल से करते रहे। और अच्छी बात है। जिनमें कुछ चीता नाम है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे कराची में या सिंध में या पाकिस्तान लेवल पे, मैं उनका आपको तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले जो हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ पे कराची में नुमाइंदगी करते हैं हमारी, वो है मिचुल भट्टी, जो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और ये बुक भी उन्होंने डिज़ाइन और प्रिंट की है हमारे साथ मिलके, उनका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हैरिसन यूनस हैं जो हमारी टीम को ईसा नगरी या गुलशन को संभालते हैं, शाहिद परवेज़ है, हैरी मैरी हैं जो अभी दुबई में मौजूद है, एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं वहाँ पे। वो हमारे साथ तो नहीं, पर उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, अभी भी जब वो आएंगे वापस तो साथ देंगे। मून खोखर हमारे साथ मौजूद है और हमारे जितने ख़वातीन विंग हैं उनका बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि वो गाय बगाए हमारा काम भी करते रहते हैं और पूरे दिल से करते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ही के एक यूथ मेंबर ने आपके यूथ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, पहले वो भी सुन लेते हैं, तो फिर आगे मजीद बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने खुदावंद यसू मसीह का, जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं अपनी ज़िंदगी को सर्व करूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। और यूथ मुझे ओब्लाइज करती है हर जगह पे। मैं यूथ में बतौर गुलशन चैप्टर काम करता हूँ, ठीक है। सेकंड ये कि मैं पूरे दिल से जो चैनल है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी को पैगाम देना चाहता हूँ इन चैनल के वसीला से कि हमारी यूथ को ज्वाइन करें, हमारे साथ काम करें और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा करें। हमारी यूथ के जितने भी नौजवान हैं बतौर किसी भी ओहदे पे वो अपने काम को, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देते हैं। नौजवानों का मकसद यही होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें और जितने भी हमारे नौजवान हैं हमारी कम्युनिटी के, हमें ज्वाइन करें और अपनी खिदमत को पूरा करें। हमारी जो यूथ है वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती है और कुछ करेगी वो, ये मेरा अपनी कम्युनिटी से वादा है। हमारी यूथ हर नौजवान के लिए कुछ ना कुछ करेगी और अपनी कम्युनिटी को आगे लेके चलेगी। शुक्रिया।
जी दोस्तों, तो ये रहा इंट्रोडक्शन द वाइस वॉक यूथ। शम्स, थोड़ी सी बात मैं समझता हूँ, इसमें मजीद करते हैं द वाइस वॉक यूथ पर, कि क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में आप क्या करना चाहते हैं, स्पेशली यूथ को लेकर, क्योंकि यूथ को बार निगलेक्ट किया जाता है। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास रास्ता नहीं, जो रास्ते का इंतजार कर रहे हैं उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं कि उनको कोई रास्ता दिखाए। तो इसमें आप कैसे ब्रिज बन रहे हैं, क्योंकि इस बुक के वसीला से तो आप एक पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरी दुआ है आज वो जल्दी वो सफ़र भी मुकम्मल हो कि लोगों के लिए रसाई ओपन हो और उसमें आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो काम हो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में। लेकिन जो आपकी यूथ है, बाय गॉड ग्रेस, आप बता रहे थे कि आपके 4K 3K ऐसी वर्थ बन जाती है जब आप कोई भी इवेंट करते हैं, तो उसके थ्रू क्या यूथ को ये मैसेज देंगे कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो क्या क्या उसके पीछे आपकी प्लानिंग है कि आप यूथ के लिए ये करना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा कि वो एक कराची में का यूथ काम कर रही है, वो चाहते हैं कि हम इस यूथ के साथ कनेक्ट हों? सबसे पहली बात मैं आपको ये जिक्र करना चाहूँगा कि जो हमारी यूथ है ये इंट्रा डिनोमिनेशन यूथ है और हमारी यूथ में हर डिनोमिनेशन से लोग मौजूद है, जो नौजवान है। कैथलिकिज्म से मौजूद है, सल्वेशन आर्मी से मौजूद है, चर्च ऑफ पाकिस्तान से मौजूद, पेंटिकॉस्टल, हर कोई, क्योंकि वी आर वन इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और हमारा यही यकीन है और हमारा यही ईमान है कि हम मसीह में एक है। और डिनोमिनेशन पे वो हम इतना प्रेफर नहीं करते, हम सिर्फ एज अ क्रिश्चियन होने पे प्रेफर करते हैं कि कोई भी शख्स, और इसके अलावा दूसरे बाहर कम्युनिटी से भी लोग हमारे साथ इंटरेक्ट हैं हमारे यूथ के साथ, क्योंकि मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि ये किताब हमने काफ़ी डिफरेंट मदरसा में दी है, मस्जिद में दी है, हिंदू टेम्पल्स में दी है, और भी काफ़ी जगह हमने ये दी है, ताकि इस बुक से हमारे रवाबित दूसरे जो यूथ हैं, जो दूसरे रिलीजन की यूथ है जो कराची में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में, उनके साथ भी रवाबित अच्छे हो सके। और कोई भी शख्स जो इस यूथ को ज्वाइन करना चाहता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा पेज है, आईडीज़ है, कहीं भी जाके वो मैसेज कर सकता है, टाइप कर सकता है, लिख सकता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, तो ज़रूर उसको रिप्लाई आएगा और उसको भी अपने साथ ज्वाइन करेंगे। और जो भी हम इवेंट्स करते हैं उसमें हम पूरी यूथ को इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी यूथ का कोई भी काम होता है वो सिर्फ यूथ करती है। अगर कुछ भी करना है तो वो यूथ ही करेगी। ऐसा नहीं कि कोई गेस्ट आए हम बाहर से किसी को ला के कुछ करवाएंगे। यूथ का ही हर मेंबर आगे होके वो काम करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एक अच्छी सोच है। चले वापस आते हैं आपकी द 11th आवर बुक पर। क्या समझते हैं द मोस्ट स्ट्राइकिंग मेमोरी, कोई ऐसी याद कि बस आप हैरानकुन हो गए, यार ये काम कैसे हो गया? स्ट्राइकिंग मेमोरी तो यही है कि जो सफ़र था वो बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। इतने ईयर की जर्नी थी, और जब आप ये जो रीडर्स भी हैं और आप भी जब किताब का मुतालिया करेंगे, क्योंकि जो पढ़ने का ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, जब वो इसे रीड करेंगे तो वो पढ़ पाएंगे और देख पाएंगे, वो उस स्टोरी को जिएंगे। जब वो पढ़ेंगे तो इमेजिनेशन में चले जाता है कि ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था। तो जब गालिबन न्यूजीलैंड जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्बेसी जैसा जिक्र किया मौजूद नहीं थी, कोई ज़रिया नहीं था, दुबई से जाके होता है काम, तो बहुत बार हमने नाकामी हासिल की वहाँ तक रीच आउट करने में। और फिर जब 6 साल बाद या 7 साल बाद मालिक हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कामयाबी दी, तो वो एक मौजज़े से कम नहीं था। जी, ये हैरानकुन वाली बात थी आपके लिए कि जो आपने सोचा था शायद वो नज़र नहीं था आ रहा, लेकिन जब मालिक का रहम हुआ तो फिर वो कैसे वो हो गया। अच्छा, अब वहाँ की बात करेंगे, वहाँ की द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी आपकी मामा के साथ, जो आपकी मामा बनी। जो वहाँ पे हमारी वालदा हैं, जो रूहानी वालदा है, और बड़ी गाइडेंस के साथ उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं की गाइडेंस। अच्छा चलिए ये भी करते हैं, ये भी बताएं ये कैसे रिलेशनशिप आपका उनके साथ बना? रिलेशन ऐसे कह सकते हैं, ये जब ये मैं क्यूरियोसिटी रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग बुक रीड करें। जब आप बुक रीड करेंगे आपको रिलेशन, जी, बुक में स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे वो मेंशन है कि एक बारिशों की रात थी, ये हुआ, ऐसा हुआ। तो आप जब रीड करेंगे तो मतलब जी बिल्कुल ऐसा ही है। गुड, चलो प्लीज कंटिन्यू करें। कोई मेमोरेबल बात वहाँ की लोगों को, चले आप बता रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस का आपने विजिट किया, सारा आपने तजर्बा हासिल किया। अब बाय गॉड ग्रेस किसी को रहनुमाई मिल गई है किताब पढ़ के कि शम्स ताहिर की ये किताब ऐसी आई और हमने रहनुमाई हासिल की है, ये स्टेज आएंगे। अच्छा, वो पहुंच के वहाँ पे, तो क्या लोगों को आप गाइड करना चाहेंगे कि उस जगह पे जाइएगा, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, उस जगह पे जाइएगा? अच्छा, पहले तो न्यूजीलैंड के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट लोग हैं। सॉफ्ट मतलब कि लविंग है, केयरिंग है, आपको सपोर्ट करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, वो भी पूरे दिल से। अच्छा, जो भी वो करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं। और वहाँ पे RSA इदारा है, जो रिटायर्ड सर्विसमैन आर्मी का इदारा है, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की। और ये जो वालदा, इनकी पूरी फैमिली
आर्मी से बिलोंग करती है। ओके। इन्होंने इनके वालिद ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कॉन्टेस्ट की हुई, वहाँ पे पार्ट लिया हुआ है, वहाँ पे जाके इन्होंने दुनिया की बहाली के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हुई हैं। इनके पूरी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है। इसके अलावा वहाँ पे जो रिपोर्टर है हेलन हावी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वहाँ जाते ही हमारे लिए मीडिया तैयार था, इंटरव्यूज़ और सब कुछ, उनका भी बड़ा शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोगों ने MP हैं, जोनाथन यंग और भी काफ़ी लोग जिन्होंने वहाँ पे हमारी मदद की, सपोर्ट की और दो मुल्कों को ब्रिज बनाने में, इनक्रेडिबल टाइज बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की। उनका सबका भी बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब अब ये भी बता दें पाकिस्तान में ये बुक कैसे लोगों तक पहुंच सकती है? ऑनलाइन इसका क्या एक लोगों के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? किसी ने हैंडबुक आपसे ये लेनी है, वो कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान में ये बुक लिबर्टी बुक पे अवेलेबल है। लिबर्टी बुक के किसी भी आउटलेट से ले सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई ये नहीं कर सकता तो ऑनलाइन बारकोड दिया हुआ है, क्लिक करेंगे उसको, पूरी बुक आपके फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या कहीं भी स्कैन होके आ जाएगी। ये सारी डिटेल आपके पेज पर? जी, पेज पे भी हर जगह मौजूद है। वो लिंक पे भी मौजूद है, बुक की बैक साइड पे भी मौजूद है, बारकोड दिया हुआ है। अगर किसी के पास ये डिजिटल आलात भी नहीं है कि ये उसे वो स्कैन कर पाए, तो वो पूरे दिल से शो के साथ कनेक्ट करे अपने आप को और यहाँ से विजिबल कर दे। ये बुक आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड रह गया, उस पर भी बात करते हैं। अब काफ़ी हमने बात की, अब आपको भी थोड़ा मौका देते हैं कि आप ज़रा मेडिटेट करने वाले हों। ये सारी डिस्कशन करने का हमने क्यों चाहा कि ये डिस्कशन आप तक पहुंचाए? जैसा कि शम्स ने बताया, हमारे कराची में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई ऐसा वसीला नहीं था कि हम डायरेक्ट न्यूजीलैंड तक रसाई करने वाले हों। कोई ऐसी बात नहीं थी कि इन्हें फ़ौरन वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो। एक ब्रिज बनाने की इन्होंने कोशिश की है। जब आप निकलते हैं ना बाहर, तो डेफिनेटली आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और आपने मुश्किलात से फेस करनी थी, वो हमारे इस भाई ने ऑलरेडी पहले से फेस करके इस बुक में पूरी A to Z लिखी हुई हैं बकौल इनके, जो कि इनके ये बुक बता रही है। तो सारी मुश्किलात का सफ़र इन्होंने लिखा हुआ है। हम क्यों आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप स्टडी में आगे ग्रो करें, अगर आप बिजनेस में आगे ग्रो करें, नॉट इवन जस्ट न्यूजीलैंड बल्कि दुनिया की किसी भी कंट्री की तरफ आप देखना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ये बुक आपकी बहुत बहुत रहनुमाई करेगी। आपको कैसे कैसे हर एक सफ़र में, हर एक स्टेज पे क्या क्या करना है, कैसे आपने वहां तक पहुंचना है कि आपका काम आगे बढ़ने वाला हो, वो भी ऑफिशियल तरीके से। फिर से कह रहा हूँ, ऑफिशियल तरीके से। हमारे लिए चूँकि चैलेंज वाली बात ये होती है कि अगर ऑफिशियल हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो हम शॉर्टकट पहले देखने की कोशिश करते हैं। 6-7 साल की बाई ने बात बताई कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने सारा तजर्बा अपना जमा किया और उस तजर्बे को इन्होंने किताब की शक्ल दी। आपको दिल से पुश करेंगे, आप इस किताब को ऑनलाइन स्टोर से बारकोड के ज़रिए पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके हाथों में, जैसे इस वक्त हमारे हाथ में ये किताब है, आप तक भी ये पहुँचे, आप पूरे दिल से शो से कनेक्ट हो सकते हैं। हम डेफिनेटली इनका नंबर भी चलाएँगे ताकि ये आप डायरेक्ट इन तक रसाई कर सकें, इनसे डायरेक्ट ये किताब लेने वाले हों। अगर आप कराची में हैं तो वो तो ईज़िली आपको मैं समझता हूँ विदिन अ डे पहुँच जाएगी। और अगर आप किसी कराची से दूसरी सिटी से बात कर रहे हैं या दूसरी कंट्री से बात करते हैं तो ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबिलिटी मौजूद है। फिर जहाँ जहाँ आप इनके साथ बल्कि कनेक्ट हो, इनकी यूथ के साथ, जहाँ जहाँ इनके टूर हों, वहाँ से आप इनसे ये किताब भी ले सकते हैं और इनकी डिवाइस वॉक यूथ का हिस्सा भी बन सकते हैं। यकीन करें, जब यूथ किसी चीज़ के लिए किसी को पुश करती है ना, तो वो बात ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बड़े ऐसा कह रहे हैं, हमारे बड़े वैसा कह रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो खुश होते हैं कि अब यूथ में भी ये रुझान उठ रहा है कि यूथ भी लीडर बनकर आगे बढ़ने वाले हों। पूरे दिल से शो तो हमेशा से यूथ को ही पुश करता है, यूथ को ही रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू ज़रूर करता है अपने लीडर्स को, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लीडर्स ही हमें पुश करते हैं, लीडर्स ही हमें सपोर्ट करते हैं, और जब लीडर्स हमारा हाथ बनते हैं तो हम यूथ तक रसाई करते हैं। तो आज यूथ को ही किसी यूथ लीडर की बात पहुंचा रहे हैं, शम्स ताहिर की बात पहुंचा रहे हैं कि आप कनेक्ट हों, इस बुक के साथ कनेक्ट हों, इनके डिवाइस वॉक यूथ के साथ कनेक्ट हों। शम्स, द लास्ट क्वेश्चन इस बुक का डिस्कस करते हैं। ये बुक कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट होती है? वैसे तो आपने काफ़ी सारी ऑलरेडी बातें इसमें बताई कि इसमें सारी जर्नी है, इसमें सारा सफ़र है, फिर भी ज़िंदगी में रहते हुए, क्योंकि अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, आपने भी फेस की, कैसे ये किताब हमारी रहनुमाई करेगी कि हम सिर्फ इसी सफ़र की तरफ नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी इसे अप्लाई करने वाले हों? बहुत खूबसूरत सवाल है।
और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका जवाब जस्टिफाई कर पाऊँ। प्लीज। ज़िंदगी की जब बात की तो ज़िंदगी में रहते हुए तो सबसे पहले जो आपके वालिद और वालदा होते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। यस। और मेरी वालदा मरहूम का तो इंतकाल हो चुका है, आपको गालिबन सबको पता होगा। खुदावंद के पास है वो, और उन्होंने हमेशा बड़ी सपोर्ट की। इसके बाद मेरे वालिद अमानत ताहिर खोखर साहब, जिन्होंने हमेशा मुझे हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट किया है, और किसी भी तरह से उन्होंने मुझे, मैंने कभी भी कुछ बोला तो यस, सिर्फ यस हुआ। तो मैं उनका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, उनकी सपोर्ट का, उनकी चाहत का, उनके प्यार का, कि उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। और बाकी जो रही किताब की बात, इसका जो लुब्बे लुबाब है मैं अब आपको वो समझाता हूँ। किताब का जो लुब्बे लुबाब है, सबसे बड़ी बात उसमें है मोहब्बत। मोहब्बत के बाद है ईमान, ईमान के बाद है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रगल। तो 3 चीज़ें जब आ गई, आपका ईमान, मोहब्बत और स्ट्रेंथ, जो आप कभी हारते नहीं खुदावंद में, क्योंकि खुदा ही आपको मोहब्बत देता है, खुदा ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मैं शुक्र करूँगा अपने खुदावंद का, जिसने मुझे फ़र्श से उठा के अर्श पे बिठाया और ये किताब लिखने में सारी गाइडेंस दी और मदद की, और होली स्पिरिट की, जिन्होंने हमेशा हमारी गाइडेंस करते रहे। यस। और इस किताब में तो मेरे ख्याल में आपने लास्ट में बड़ी प्यारी एक बात भी लिखी है, द 11th आर रिटन बाय शम्सी एंड मेटी एज अ अकाउंट ऑफ देयर रिलेशनशिप एज अ मदर एंड सन ब्राउट टुगेदर बाय द होली स्पिरिट। सच अ पावरफुल स्टेटमेंट लास्ट में आपने लिखी, और इसकी तो मैं समझता हूँ प्रिंटिंग में आपने बहुत दिलो जान से करवाई जी, बहुत। पूरी 2D देखें, पूरी जैसे कह लें कि कलरफुल सारी थीम इसमें दी गई है। मतलब आप बोर नहीं होंगे। आपके लिए एक तो मटेरियल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर आप इसे अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने वाले होंगे, और इसके अलावा आपके लिए ग्राफिकली भी काम ऐसा किया गया है कि आप जैसे जैसे पेज टर्न करते चले जाएंगे, आपको कुछ व्यूज़ ऐसे मिलेंगे, लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप पता चलेगा, और आपको पता चलेगा कि आप कैसे मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए या जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, उस कंट्री को कैसे किसी दूसरी कंट्री में जाके रिप्रेजेंट करने वाले हों। शम्स, दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई आपको इस बहुत अच्छे काम के लिए। हमारी दिल से दुआ है कि आप पूरे दिल से ग्रो करें, आपके जो विजन है उसमें खुदावंद आपकी बहुत बहुत मदद करे। इस बुक को पूरे पाकिस्तान रीड करे, जहाँ जहाँ तक रसाई होती है ये बुक पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में जाए, और लोगों के लिए ये एक ब्रिज का काम करने वाली हो, लोगों के लिए एक रास्ते का काम करने वाली हो। इसमें बड़ा अच्छा आपने एक एरोप्लेन भी दिया है। हमारी दुआ है कि लोगों के लिए ऐसे वसाइल भी प्रोवाइड होने वाले हों कि वो भी इसका सफ़र करने वाले हों, और वो भी इसका एक्सपीरियंस करने वाले हों। जाते जाते बिल्कुल क्लोज मोमेंट है, यूथ के लिए कोई ख़ास पैगाम? यूथ के लिए सबसे अच्छा और बेसिक पैगाम यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें और पूरे दिल से करें, क्योंकि मोहब्बत हमने खुदावंद से सीखी, और जहाँ पे खुदावंद होता है वहाँ पे सब काम इजीली हो जाते हैं। अपने बड़ों की इज्जत करें। अगर कोई शख्स जो आपका लीडर है और वो उस काबिल नहीं है कि लीडर, पर आपका काम है उसकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप सबकी रिस्पेक्ट करेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा, और जब खुदावंद की बरकत होती है तो यूथ ग्रो करती है, कम्युनिटी ग्रो करती है, मुल्क ग्रो करता है। तो ज़रूर अपने दोस्तों से, अपने ख़ानदान में सबसे मोहब्बत रखें और पूरे दिल से रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है इस सारी डिस्कशन को आपने एंजॉय किया, और हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि इस किताब के वसीला से हम देखने वाले हों कि हमारी वर्थ कहाँ तक है, और हमारे ही भाई हैं ये, इन्होंने अगर ये एक स्टेप उठाया है और उससे सरफराजी के साथ कंप्लीट किया है, और आज आपको ये पुश कर रहे हैं कि आप भी ऐसा करें, इसे रीड करें और फिर देखें आपको खुदावंद कैसे पुश करता है कि आप अगर निकलना चाह रहे हैं अच्छे रिसोर्सेज के थ्रू, अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कैसे कैसे आपकी रहनुमाई ये किताब करती है। आप भी इसका तजर्बा करें। तो फिर से कह रहा हूँ, अगर ये किताब आपको ऑनलाइन चाहिए तो लिबर्टी स्टोर ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, और इनके आउटलेट पर भी अवेलेबल होगी, और इनके पेज पर जाएँ, द वॉइस ऑफ यूथ पर से कनेक्ट हों, और इनकी किताब को अगर आपने लेना है तो भी इनका नंबर हम अवेलेबल कर रहे हैं हमारे शो में। आप डायरेक्ट इनसे इनकी टीम से बात कर सकते हैं और इस किताब को मंगवा सकते हैं। आप बस आगे बढ़ें, जो भी आपको वसीला मिल रहा है आप उसके वसीला से बस आगे बढ़ें। आपको जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं आप देखें आप क्या कर सकते हैं, और आप किसी के लिए कैसा ब्रिज बन सकते हैं कि वो भी आपके वसीला से ग्रो करे, एजुकेट हो, आगे बढ़े, ताकि वो आगे बढ़े, आने वाली जनरेशन आगे बढ़े। आने वाली जनरेशन जब ग्रो करेगी डेफिनेटली हमारा मुल्क ग्रो करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पूरी उम्मीद है इस सारे एपिसोड से आपने बहुत अच्छी बातें सीखी। अपनी दुआ में हमें याद रखें। अगले हफ्ते एक मरतबा फिर आपसे अच्छे से एपिसोड में मुलाकात करेंगे, आप ही के अपने शो पूरे दिल से में।